मैं विकास श्रीवास्तव विक्रमादित्य आईएएस बक्सीपुर गोरखपुर में आपका स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, सिविल सेवा के दौरान किसी भी विषय को कितने गंभीर तरीके से पढ़ा जाता है, कितना गहन अध्ययन किया जाता है, ये एक परम आवश्यक है। और आज मैं अपने लेक्चर के तहत ये दिखाऊंगा कि किस प्रकार का स्पष्ट नॉलेज और गहन अध्ययन सिविल सेवा की परीक्षा के दौरान, तैयारी के दौरान करना पड़ता है। आज मैं आपको इतिहास बताऊंगा और इतिहास के तहत मैं इतिहास के परिभाषा को, डिफिनीशन को आपको समझाऊंगा और ये बताऊंगा कि इतिहास की जिस परिभाषा को हम लोग वर्षों से जानते चले आ रहे हैं, कहीं ना कहीं हमको उसमें सुधार करना है। सबसे पहले इतिहास शब्द की परिभाषा हम लोग जानेंगे और इतिहास शब्द के विभाजन को जानेंगे, ठीक है। और आज हम लोग देखेंगे कुछ ऐसे विशेष तथ्य जानेंगे जो आईएएस की परीक्षा में पूछा गया है और आपको इस डिफिनीशन के तहत ये अवश्य पता चलेगा कि किस प्रकार की पढ़ाई आईएएस के तहत आवश्यक होती है। इतिहास शब्द दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, इत धन हास। इत धन हास, इत माने ऐसा ही, हास माने हो गया, अर्थात ऐसा ही जो हो गया, ऐसा ही जो बीत गया, ऐसा ही जो घट गया, ऐसा ही जो हो गया, वही क्या कहलाता है? इतिहास। मेरा मानना है कि जो घट गया, जो बीत गया, जो हो गया, वही इतिहास है। तो एंशिएंट, मेडुअल और मॉडर्न की बात छोड़िए, केवल एक दिन का इतिहास लिख पाना संभव नहीं है। जैसे मान लीजिए हम लोग को 1 जनवरी 2023 का इतिहास लिखना है। यदि हम लोग मान रहे हैं कि जो हो गया, जो घट गया, जो बीत गया वही इतिहास है, या केवल हम लोग यही मान रहे हैं कि अतीत की घटनाओं का होना ही इतिहास है, तो हम लोग केवल एक दिन का इतिहास नहीं लिख पाएंगे। जरा इसी को एग्जाम्पल से आप समझिए। जैसे मान लीजिए हम लोग को 1 जनवरी 2023 का इतिहास लिखना है। हम लोग जिस जिले में हैं वहां सैकड़ों घटनाएं घटी हैं, हम लोग जिस राज्य में हैं वहां हजारों घटनाएं घटी हैं, हम लोग जिस देश में हैं वहां लाखों घटनाएं घटी हैं 1 जनवरी 2023 को। और पूरे दुनिया में 1 जनवरी 2023 को करोड़ों घटनाएं घटी हैं। पूरे दुनिया की कॉपी समाप्त हो जाएगी, लेकिन 1 जनवरी 2023 का इतिहास लिख पाना संभव नहीं होगा। कब? जब हम ये माने कि घटनाओं का घट जाना ही इतिहास है। तो प्रश्न उठता है, क्या आज तक जो इतिहास की परिभाषा दी गई वो गलत थी? बिल्कुल नहीं। हमें उसी परिभाषा में थोड़ी सा परिमार्जन करना है। गुरु का काम केवल तथ्यों का बौछार करना नहीं होता है, तथ्यों का बखान करना नहीं होता है, बल्कि जो पुराना ज्ञान है उसका परिमार्जन करना भी होता है, उसमें सुधार करना भी होता है। आइए हम लोग जाने कि इतिहास की परिभाषा वास्तव में क्या होती है। ऐसी घटनाएं जो घट तो जाएं, लेकिन सामाजिक, आर्थिक, राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय महत्व की हो, परिवर्तनकारी हो, क्रांतिकारी हो, क्या कहलाती है? इतिहास। घटनाओं का घट जाना इतिहास नहीं है, बल्कि घटनाओं का सामाजिक, आर्थिक, राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय महत्व का होना इतिहास है, क्रांतिकारी होना इतिहास है, पूरे वातावरण को बदल के रख दे। कहा जाता है कि भारत में 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से एंशिएंट हिस्ट्री चल रहा था, लेकिन 711-12 में जब मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया, नए लोग आए, नया संस्कृति आया, नया धर्म आया, नया भाषा आया, नया प्रशासन आया, पूरे देश का वातावरण बदल गया और वहीं से शुरू हो गया मध्यकालीन इतिहास, यानी मेडिवल हिस्ट्री। घटना कोई आम नहीं थी। मोहम्मद बिन कासिम का भारत में आगमन या सिंध को विजय करना कोई आम घटना नहीं थी, क्योंकि वहीं से भारत के लोगों ने एक नए प्रशासनिक ढांचा का, एक नए धर्म का, यानी इस्लामिक ढांचे का पहली बार अनुभव किया था। पहली बार लोगों पर जजिया कर लगाया गया था। यानी इस घटना ने पूरे देश के वातावरण को बदलकर रख दिया। इसीलिए वहां से शुरू हो गया मेडिवल हिस्ट्री। 1400 मेडिवल हिस्ट्री चल रहा था, यानी मध्यकालीन इतिहास चल रहा था। 1498 में जब वास्को डी गामा कालीकट के बंदरगाह पर आया
तो उसके बाद पुर्तगाली आए, डच आए, अंग्रेज आए, डेनिश आए, फ्रेंच आए, स्वीडिश आए। कुकुरमुत्तों के दल के समान, टिड्डियों के दल के समान पूरे भारत में यूरोपीय कंपनियों का तांता लग गया। नए लोग आए, नए संस्कृति आया, नया धर्म आया, नया प्रशासनिक ढांचा आया, बिजली, पंखा, गाड़ी, मोटर, तमाम चीजें आ गई। पूरे देश का वातावरण बदल गया और वहीं से शुरू हो गया आधुनिक भारत। आपको देखने में ये लग रहा होगा कि ये घटनाएं कोई सामान्य नहीं है, ये असामान्य है। पूरे भारत को, पूरे देश को बदल कर रख दे रही। यही इसीलिए ये इतिहास है। घटनाएं कोई आम नहीं है, घटनाएं ऐसी हैं जो सामाजिक, आर्थिक, राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय महत्व की हैं, परिवर्तनकारी हैं, क्रांतिकारी हैं, इसीलिए इतिहास है। इसका मतलब क्या हुआ कि घटनाओं का घट जाना ही इतिहास नहीं है, बल्कि घटनाओं का सामाजिक, आर्थिक, राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय महत्व की परिवर्तनकारी, क्रांतिकारी होना क्या है? इतिहास है। तो अब से आप जाने कि ऐसी घटनाएं जो घट तो जाएं, ऐसी घटनाएं जो बीत तो जाएं, ऐसी घटनाएं जो हो तो जाएं, लेकिन सामाजिक, आर्थिक, राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय महत्व की हो, परिवर्तनकारी हो, क्रांतिकारी हो, क्या कहलाती है? इतिहास कहलाती है। अब आइए हम लोग जाने कि इतिहास का विभाजन कैसे हुआ। देखिए, इतिहास का विभाजन जो आज तक जाना जाता था वो 3 भागों में जानते थे लोग, बहुत लोग जानते हैं। क्या क्या? एंशिएंट, मेडुअल, मॉडर्न, यानी प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास या आधुनिक इतिहास। लेकिन आपको यह भी जानना चाहिए कि मानव इस पृथ्वी पर जब से आया वो भी तो उसके जीवन का इतिहास काल माना जाएगा। तो अगर आप प्राचीन इतिहास कह रहे हो, उसमें तो प्रागैतिहासिक काल आता ही नहीं है, उसमें तो आद्य ऐतिहासिक काल आता ही नहीं है, यानी प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री दोनों नहीं आता है। तो अब देखिए कि विभाजन होता क्या है। सबसे पहले क्या होता है? प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल। नंबर 2 आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, ठीक है। प्रागैतिहासिक काल माने प्री हिस्ट्री, आद्य ऐतिहासिक काल माने प्रोटो हिस्ट्री, और तीसरा है ऐतिहासिक काल। मानव ने इस जीवन, इस पृथ्वी पर जब से जन्म लिया उसको इस 3 चरणों में बांटा जाता है। क्या? प्रागैतिहासिक काल यानी प्री हिस्ट्री, आद्य ऐतिहासिक काल यानी प्रोटो हिस्ट्री, या ऐतिहासिक काल यानी हिस्टोरिक एज या हिस्ट्री। यह विभाजन है। एंशिएंट, मेडुअल, मॉडर्न तो ऐतिहासिक काल का विभाजन है। प्रागैतिहासिक काल, अब ये समझिए आप, प्रागैतिहासिक काल क्या है, इसकी परिभाषा जानिए। मानव जीवन का वह चरण जिसका हमारे पास कोई लिखित साक्ष्य नहीं है। उस समय का इतिहास जानने के लिए हमारे पास केवल पुरातात्विक साक्ष्य है, और वो पुरातात्विक साक्ष्य, आर्कियोलॉजिकल प्रूफ क्या है? पत्थर के उपकरण है। पत्थर के उपकरण ही उस काल में हमको औजार मिले हैं पत्थर के उपकरण के लिए, इसीलिए उस काल को पाषाण काल भी कहते हैं। क्या कहा जाता है? पाषाण काल यानी स्टोन एज कहा जाता है। यानी प्रागैतिहासिक काल का सबसे चर्चित नाम क्या है? पाषाण काल। मानव जीवन का वह चरण जिसका हमारे पास कोई लिखित साक्ष्य मौजूद नहीं है। उस समय का इतिहास जानने के लिए केवल हमारे पास पत्थर के उपकरण है, इसीलिए उसको क्या कहते हैं? पाषाण काल। आपको जान के आश्चर्य होगा कि मनुष्य ने अपने जीवन का सबसे ज्यादा लंबा चरण किसमें गुजारा है? प्रागैतिहासिक काल में। और आप सीधे प्राचीन इतिहास से शुरू करते हैं, ठीक है ना? तो सबसे पहले क्या हो गया? प्रागैतिहासिक काल। दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल। मानव जीवन का वह चरण जिसका हमारे पास लिखित साक्ष्य तो मौजूद है। देखिए, उसमें लिखित साक्ष्य नहीं था प्रागैतिहासिक काल में, लेकिन आद्य ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य है। मानव जीवन का वह चरण जिसका हमारे पास लिखित साक्ष्य मौजूद है, लेकिन या तो पढ़ा नहीं जा सका है, और या तो पढ़ा जा सका है तो उसके बारे में कोई निश्चित निष्कर्ष नहीं निकाला जा सका। निश्चित निष्कर्ष मतलब क्या हुआ? ये मान लीजिए मार्कर है। अगर हम बोलते हैं कि शायद ये मार्कर है, तो जैसे ही हमने बोला कि शायद ये मार्कर है, तो सामने वाला आपको देखेगा कि आप कंफ्यूज है, निश्चित नहीं है, तो कह देगा पेन है, पेंसिल है, कलम है। लेकिन जैसे ही आपने बोला मार्कर ही है,
तो मार्कर ही हमारे क्या हो गया, निश्चित निष्कर्ष हो गया। लेकिन जो आद्य ऐतिहासिक काल है उसका हमें लिखित साक्ष्य तो मिला है, लेकिन या तो पढ़ा नहीं जा सका है और या तो पढ़ा जा सका है तो निश्चित निष्कर्ष नहीं निकाला जा सका है। भारत के इतिहास का 2 चरण कौन कौन? वैदिक सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक काल। भारत के इतिहास का 2 काल कौन? इंडस वैली सिविलाइजेशन और वैदिक एज किसमें आते हैं? आद्य ऐतिहासिक काल में। आज तक आप लोग जानते होंगे कि प्राचीन इतिहास में आता है, लेकिन ये किसमें आता है? सिंधु घाटी सभ्यता में। ये प्रश्न आईएएस में आ भी चुका है कि वैदिक काल किस काल से संबंधित है। तो जो लड़का कॉन्सेप्ट से नहीं पढ़ा होगा वो तो प्राचीन इतिहास सीधे लगा देगा, लेकिन असल में किसमें संबंधित है? प्रोटो हिस्ट्री से संबंधित है। अब आइए परिभाषा में जरा इसको देखा जाए, बैठ रहा है नहीं बैठ रहा है। सिंधु घाटी सभ्यता के हम लोग को लिखित साक्ष्य मिले हैं, 400 अक्षर मिले हैं, लेकिन आज तक उसको पढ़ा नहीं जा सका है। अब आइए वैदिक काल, पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो गया कि पढ़ा नहीं जा सका है। दूसरा है वैदिक काल। वैदिक काल के हम लोगों को 4 वेद मिले हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। लेकिन वेद जो हैं वो अपौरुषेय हैं। अपौरुषेय माने जिसको किसी पुरुष ने नहीं लिखा है, वो ईश्वर प्रदत्त है। वो क्या है? ईश्वर प्रदत्त है। लेकिन वेदों में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो विरोधाभासी हैं, जो व्याख्यात्मक है। उनका अर्थ यहां कुछ है और आगे जाके कुछ अर्थ है। यही कारण है कि भले धर्म के क्षेत्र में वेद अकाट्य हैं, अपौरुषेय हैं, किसी पौराणिक व्यक्ति के लिए ईश्वर का वरदान है, लेकिन जैसे ही आप इतिहास में इसको पढ़ेंगे तो उसमें विरोधाभासी तथ्यों के होने के कारण वो एक अस्पष्ट इतिहास में आ जाता है, यानी आद्य ऐतिहासिक काल में चला जाता है। तो चाहे सिंधु घाटी सभ्यता हो चाहे वैदिक काल हो, ये दोनों किसमें आते हैं? आद्य ऐतिहासिक काल में। लेकिन जो लोग आज तक कॉन्सेप्ट से नहीं पढ़े होंगे वो क्या जानते होंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक काल किसके तहत आते हैं? प्राचीन इतिहास के तहत आते हैं। अब आइए तीसरा भाग देखा जाए। तीसरा है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल माने हो गया हिस्टोरिक एज यानी हिस्ट्री। मानव, अब यह तीनों कंडीशन फुलफिल हो जाएगा। मानव जीवन का वह चरण जिसका हमारे पास लिखित साक्ष्य भी मौजूद है, उसको पढ़ा भी जा सका है और उसका निश्चित निष्कर्ष भी निकाला जा सका है, उसको बोलते हैं ऐतिहासिक काल। भारत में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से जो काल प्रारंभ होता है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व 6th BC, यानी जब से महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ, जिसको बौद्ध काल भी कहा जाता है, और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में 16 महाजनपदों का उदय हुआ, इसीलिए उसको महाजनपद काल भी कहते हैं। भारत में दूसरा नगरीकरण का काल भी उसको कहा जाता है, यानी नगरों की उत्पत्ति उसी काल से हुई। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से ही भारत में ऐतिहासिक काल प्रारंभ होता है। और इस ऐतिहासिक काल को 3 भागों में बांटते हैं। किसमें? प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेके शुरू होता है प्राचीन इतिहास, 711-12 से मध्यकालीन इतिहास और 1498 से शुरू हो जाता है आधुनिक भारत। ये है इतिहास का कॉन्सेप्ट। अब आप निश्चित समझ गए होंगे कि कैसे इतिहास सिविल सेवा की परीक्षा में तैयार करना है और कैसे परीक्षा में सेलेक्ट होना है। ठीक है, धन्यवाद।